और स्वागत है सबका अगले भाग में धर्म युद्ध के, जिसमें हम लोग ग्रामर का भाग कर रहे थे। यूज कंप्लीट हो गया था। अब आगे है काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स के प्रकार। इन्फिनेटिव्स क्या होता है? टू के साथ वर्ब वन लगा देना। ठीक है, कैसे कैसे उपयोग हो सकता है? सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब की तरह बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में। ठीक है, तो चलो। इन्फिनेटिव्स दो प्रकार के होते हैं। एक है जिसमें इन टू जो है ये लगा रहता है और दूसरे में टू नहीं लगा रहता है। मतलब दूसरा अलग, यहाँ पर दूसरा आगे है, यहाँ पर इसमें टू नहीं लगा रहता है। मतलब तो पूछोगे कि यार अभी तो बोले हैं आपकी इन्फिनेटिव में टू लगा रहता है, तो हाँ लगा रहता है, परंतु एक ऐसा भी इन्फिनेटिव होता है जिसमें टू नहीं लगा रहता है, लेकिन उसको भी इन्फिनेटिव की श्रेणी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो वही अर्थ देता है जो कि टू लगाने के साथ देता है, परंतु जैसे ही टू लगता है उसका कुछ नहीं होता है, जैसे स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है, सुनने में बोलने में ठीक नहीं लगता है कहीं गलती हो रहा है। तो भैया जहाँ पे विदाउट टू ही काम चल जाए और जैसा एक विद टू वाला काम करता है वो वही काम विदाउट टू वाला कर दे तो उसको बेयर इन्फिनेटिव बोला जाता है। बेयर मतलब होता है, बेयर का मतलब होता है BARE। बेयर इन्फिनेटिव मतलब BER नहीं, बियर नहीं, बेरे भी बोलते हैं। तो बेयर इन्फिनेटिव मतलब जो अकेला है, अकेले में टू नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पर दिया हुआ है जैसे विद टू में टू रीड, टू राइट, टू ईट, टू गो, टू बाई। विदाउट टू में सिर्फ रीड, और इसका अर्थ वही देता है जो कि टू वाला देता है। देखो, इन अ नॉर्मल कंडीशन एन इन्फिनेटिव विद टू इज यूज्ड, सम ऑफ द स्पेसिफिक एडजेक्टिव आफ्टर विच एन इन्फिनेटिव विद टू इज यूज्ड आर। तो हमेशा सामान्य परिस्थिति में इन्फिनेटिव विद टू मतलब टू के साथ ही इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। लेकिन कभी जैसे मैं यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव बताया था ना। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषता बतलाता है किसी नाउन या प्रोनाउन का। तो ये सब क्या है? ये सब एडजेक्टिव है। कौन? एंग्री। क्या? एंग्री मतलब क्रोधी को। तो किसी इंसान का बताया था ना कि भैया क्रोधित है तो या क्रोधित नहीं है, तो ये उस इंसान की विशेषता बतला रहा है। फिर दूसरा है एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित। तीसरा है डिलाइट मतलब होता है आनंद या सुख। फिर है डिसअपॉइंट मतलब दुखी। ग्लैड माने हर्ष, प्रसन्न होना। सरप्राइज मतलब भी हक्का बक्का रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। फिर अंतिम है यहाँ पर हॉरिफाइड मतलब क्या होता है? तो हॉरिफाइड मतलब होता है भयभीत हो जाना, डर जाना। तो जहाँ भी ये एडजेक्टिव मिलते हैं उनके साथ तुमको टू लगाना ही है, ये नियम है। व्याकरण के, ग्रामर के नियम होते हैं भैया। तो इस नियम में है कि जहाँ जहाँ ये सब तुमको शब्द दिख जाए वहाँ पर टू लगाना है। क्यों लगाना है? बस लगाना है। जैसे मैं यहाँ पर आई वॉज एस्टोनिश्ड टू फाइंड हिम, मैं उसे पाकर आश्चर्यचकित रह गया। तो एस्टोनिश्ड है यहाँ पर, तो टू लगेगा, तुमको लगाना ही है। फिर दूसरा है आई वॉज हॉरिफाइड टू सी द सीन, मैं जो दृश्य को देखकर भयभीत हो गया, डर गया। तो यहाँ पर हॉरिफाइड क्या है? एडजेक्टिव है, परंतु टू सी की क्या है? टू सी लगेगा, मतलब इस सी के साथ टू लगेगा। ये नॉर्मल कंडीशन है, और परंतु नॉर्मल के साथ साथ जहाँ जहाँ जब ये सब एडजेक्टिव मिल जाए तो भी लगाना है। फिर देखो यहाँ पे है नो इज अ स्पेशल वर्ब विच इज नियरली नेवर डायरेक्टली फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव बट हाउ प्लस इन्फिनेटिव और एनी अदर इंटरोगेटिव वर्ड प्लस इन्फिनेटिव। जैसे में देखो नो के साथ है ना, नो KNOW सब कोई जानता है ना जी। नो मतलब क्या होता है? जानना। तो तुमको कभी भी नो के बाद इन्फिनेटिव नहीं दिखेगा, मतलब डायरेक्ट नहीं। नो के बाद या तो हाउ होगा
या कोई दूसरा इंटरोगेटिव वर्ड। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक शब्द, जैसे में वाई, व्हाट, वेयर, ये सब प्रश्नवाचक शब्द रहता है। जैसे हाउ या इंटरोगेटिव या कह लो क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं। प्लस टू प्लस वर्ब वन मतलब इन्फिनेटिव। तो डायरेक्ट नहीं दिखता है, जैसे मैं था ना यहाँ पर सब जगह। इससे पहले वाला में क्या था, आई वॉज एस्टोनिश्ड टू फाइंड हिम। एस्टोनिश्ड के साथ तुमको डायरेक्ट टू मिल गया, वैसा ही तुमको हर जगह नहीं मिलेगा। जैसे मैं था ना यहाँ पर वी ईट टू लिव, यहाँ पर ईट क्या है, वर्ब है। तो वर्ब के इस ईट के और नो भी वर्ब है, तो ईट के साथ तुमको डायरेक्ट मिल गया टू लिव, लेकिन नो भी एक वर्ब है, इस नो के साथ तुमको नहीं मिलेगा, कभी भी डायरेक्ट नहीं मिल रहा है। मतलब बीच में कोई ना कोई दरार पैदा है कि नहीं, इसको पार करके जाना पड़ेगा। मतलब समझ लो ऐसे है कि भारत से अगर श्रीलंका जाना है, जैसे राम जी गए थे, तो पुल चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर जैसे में है आई नो हाउ टू प्ले चेस, मैं शतरंज खेलना जानता हूँ। तो यहाँ पर नो के बाद हाउ लगा हुआ है ना, तो बिना हाउ का, बिना इंटरोगेटिव शब्द का तुमको टू प्ले नहीं मिलने वाला। ये नहीं लिख सकते हो आई नो टू प्ले चेस, नहीं, आई नो हाउ टू प्ले चेस ही लिखना होगा। फिर जैसे ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार, वह कार चलाना जानता है, वह जानता है कार कैसे चलाया जाता है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया नो के बाद, नो जो वर्ब है इसके बाद हाउ आया है, टू ड्राइव डायरेक्ट नहीं आया है। ऐसे ये भी ही नोज हाउ टू स्विम, वह तैरना जानता है। आई नो व्हाट टू डू विद हिम, मुझे उसके साथ क्या करना है मैं ये जानता हूँ। अब क्या करेगा ये तो वहीं बताएगा, आई नो व्हाट टू डू विद हिम। जैसे बोलते हैं ना, हाँ हम समझ लेंगे उसको, तुम जाओ, वहीं वाला है। तो ये तो हम लोग समझ लिए कि भैया नॉर्मली टू के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग। लेकिन हम लोग पहले पढ़े अभी कि भैया एक होता है इन्फिनेटिव विदाउट टू, बिना टू के भी इन्फिनेटिव होता है, उसको क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनेटिव्स। तो बेयर इन्फिनेटिव, थोड़ा बेयर इन्फिनेटिव्स के कुछ एग्जाम्पल, उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे में देखो यहाँ पर लिख कर रखे हैं, ही नीड नॉट से इट, ही नीड नॉट से इट, उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर तो ये नहीं है ही नीड नॉट टू से इट, नहीं, टू का यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा तुम खुद से भी थोड़ा सा सुनो। पहला आई नीड नॉट से इट, आई नीड नॉट टू से इट, तो टू के साथ कुछ ठीक नहीं लगता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ही नीड नॉट से इट, उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर टू छिपा हुआ है, टू है लेकिन छिपा हुआ है। दूसरा क्या है, आई हर्ड हिम क्राई, मैंने उसे रोते हुए सुना। तो यहाँ पर टू क्राई नहीं है, आई डायरेक्ट क्राई है। यहाँ पर पहचानना होगा कि क्राई क्या है, इन्फिनेटिव है। कैसे पहचानेंगे, अनुभव के साथ हो जाता है बनाते बनाते। तो देखो जैसे मैं यहाँ पर अब दिया हुआ है कि इन्फिनेटिव विदाउट टू कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो बहुत सारे 4-5 तो केस है, सिर्फ ऊपर ऊपर से हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम भी लग जाएगा, वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। साथ में उतने की जरूरत नहीं, लेकिन जितना हो सकता है हम समझा देते हैं। पहला है द यूज ऑफ एन इन्फिनेटिव विदाउट टू विद द फॉलोइंग वर्ब्स इज नॉट एक्सेप्टेबल, वेरी एक्सेप्टेबल। मतलब इन शब्दों के साथ तुम अगर इन्फिनेटिव लगा देते हो, इन्फिनेटिव विद टू लगा देते हो, मतलब टू के साथ इन्फिनेटिव लगा देते हो, तो इसको उतना अच्छा से नहीं लिया जाता है, स्वीकार करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यही है, इज नॉट वेरी एक्सेप्टेबल, ज़्यादा स्वीकार नहीं किया जाता है। जैसे में मेक बनाना, फील महसूस करना, फाइंड खोजना, पाना, लेट सबको पता है, लेट का प्रयोग होता है अनुमति के लिए। जैसे में लेट मी कम इनसाइड, मुझे अंदर आने दो। बिड यानी बिड का क्या मतलब होता है, बिड का मतलब मुझे याद था यार, बिडिंग नहीं होता है,
हटाओ छोड़ो, बीट का मतलब बता देंगे। सी मतलब देखना, स्मेल सूंघना, हियर सुनना, वॉच देखना। तो इन शब्दों के साथ हम सब तो देखिए, बिड मतलब होता है, बता दे रहे हैं, बोली लगाना, ठीक है। तो इन शब्दों के साथ हम लोग विदाउट टू वाला इन्फिनेटिव ही अधिकतर प्रयोग करते हैं। इसी में एग्जाम्पल, आई वॉच्ड हिम टू क्रॉस द रिवर, ये ठीक नहीं है, ये गलती हो जाता है। मैंने उसे नदी पार करते हुए देखा, तो ये सही है, आई वॉच्ड हिम क्रॉस द रिवर, टू लगाने की जरूरत नहीं है। फिर ऐसे ही आई मेड हर वीप, मैंने उसे रुला दिया, तो आई मेड हर टू वीप जरूरत नहीं है, वीप ही यहाँ पर इन्फिनेटिव है, पर विदाउट टू वाला, ठीक है। यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, नोट क्या है, द यूज ऑफ इन्फिनिटिव विदाउट टू इन विद द वर्ब्स गिवन अबव इज पॉसिबल ओनली इन द एक्टिव स्ट्रक्चर। मतलब ये कुल तो ठीक है, लेकिन सिर्फ ये एक्टिव वॉइस के साथ ही ये चलेगा। मतलब पैसिव में ऐसा नहीं है, पैसिव में गलती हो जाता है। जिसमें एक्टिव पैसिव क्या होता है, इसमें है आई प्ले क्रिकेट, ये एक्टिव है, इसका पैसिव क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड बाई मी। तो जैसे में ये है ना, आई वॉच्ड हिम क्रॉस द रिवर, ये एक्टिव वॉइस, ये तो सही है भैया। लेकिन अगर तुम पैसिव में बनाते हो, तो पैसिव में तुमको विद टू लगाना पड़ेगा, मस्ट हो जाएगा, मतलब उसमें लगाना ही पड़ेगा अब, ठीक है। तो यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि भैया एक्टिव वॉइस में तो ठीक है, आई वॉच्ड हिम क्रॉस द रिवर, टू लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ही वॉज वॉच्ड टू क्रॉस द रिवर, ये इसका पैसिव वॉइस है, तो इसमें इसके साथ टू लगाने की जरूरत एकदम है, करना ही करना है। फिर ऐसे ही आई हर्ड हिम सिंग अ सॉन्ग, मैंने उसे गाना गाते हुए सुना, तो इसका क्या हो जाएगा, पैसिव। ही वॉज हर्ड टू सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाते हुए देखा गया, तो यहाँ पर टू लगाना जरूरी ही सिंग के साथ, मतलब टू लगेगा ही लगेगा। फिर अगला बात, द वर्ड लेट इज ऑलवेज फॉलोड बाई इन्फिनिटिव विदाउट टू इन द एक्टिव वॉइस बट विद टू इन द पैसिव वॉइस। वैसे ही लेट के बाद हमेशा एक्टिव वॉइस में कभी भी तुम टू नहीं लगाओगे, लेकिन पैसिव लगाओगे। जैसे आई लेट देम डू इट, आई लेट देम टू डू इट, टू डू नहीं लगेगा, एक्टिव में डायरेक्ट हो जाता है। आई लेट मतलब अनुमति होता है, आई लेट देम डू इट, मैंने उन्हें ये करने दिया, आई लेट देम डू इट, तो यहाँ पर टू लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पैसिव में जरूरत है। जैसे इसका पैसिव क्या होता है, दे वेयर लेट टू डू इट, दे वेयर लेट टू डू इट, उन्हें यह अनुमति दी गई, उन्हें यह करने की अनुमति दी गई। पैसिव में मैंने उन्हें यह करने की अनुमति दी, तो इसके साथ ये सही है, इसमें टू लगेगा ही लगेगा, ये नहीं हो सकता है, ये गलत हो जाएगा, है ना, गलत। दे वेयर लेट डू इट, ये गलत है। सही क्या है, दे वेयर लेट टू डू इट। ऐसे ही दूसरा कैसे, जहाँ जहाँ ये रहता है, हैड बेटर माने अच्छा होता है, वुड रादर, वुड क्या होता है, विल का भी पास्ट में है, जिसमें होता है कि भैया आई वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, मैंने यह परीक्षा पास कर ली होती, मतलब पीछे जाके, भूतकाल में, पीछे वाले समय में जाके भविष्य के बारे में करना, पीछे वाले समय के भविष्य के बारे में, है ना। वुड का प्रयोग और भी बहुत सारे, जैसे वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफ़ी, अ कप ऑफ कॉफ़ी, क्या आप एक कप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे या टी लेना पसंद करेंगे। तो वुड राइदर का मतलब क्या है, राइदर का मतलब होता है बल्कि। तो जहाँ पे ये शब्द रहे, वो सब जहाँ जहाँ ये सब रहे, हैड बेटर, वुड राइदर, इसके साथ इन्फिनिटिव विदाउट टू प्रयोग करना है। इसमें सी वुड राइदर अटेंड द मीटिंग, ये सही है, टू अटेंड द मीटिंग ये गलती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा वह बल्कि बैठक में भाग लेगी, वह बल्कि बैठक में भाग लेगी। वुड रादर अटेंड द मीटिंग, यहाँ पर टू नहीं रहना है, डायरेक्ट अटेंड, इसका मतलब सही है। ही हैड बेटर टेक केयर ऑफ हिज स्टडी, यहाँ पर टू टेक केयर गलती हो जाएगा। ही हैड बेटर टेक केयर का मतलब ही हैड, उसने उसका जो पढ़ाई था
उसने अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से किया, पीछे किया मतलब भूतकाल में, अभी नहीं, पहले ही कर चुका है अच्छा पढ़ाई, इसलिए आप लोग भी अभी कर लीजिए। ऐसे ही हैड बेटर टू गो नाउ फ्रॉम हियर, उसके लिए बेहतर, तुम्हारे लिए बेहतर था कि तुम चले जाओ अब यहाँ से। यू हैड बेटर टू गो नाउ फ्रॉम हियर। ऐसे ही हैड, सुन का मतलब क्या होता है, सुना, सुना मतलब होता है जल्दी। हैड, हैड किसके लिए प्रयोग होता है भैया, पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट के लिए। यह वुड सुनर, तो इन दोनों के साथ भी इन्फिनिटिव विदाउट टू प्रयोग होता है। जैसे में देखो, ही हैड सुनर टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, उसने अपने स्वास्थ्य का बहुत जल्दी ही ध्यान रख लिया, पीछे ही हो चुका है। शी वुड सुनर रीच हर होम देन स्टे हियर, जितना जल्दी, जितना देर वो यहाँ पे रहेगी उतने देर में वो इससे जल्दी वो अपने घर पे पहुँच जाएगी, उतने देर में पहुँच गई होती, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि भैया यहाँ पर टू नहीं लाना है, जहाँ भी ये शब्द मिल जाए, हैड सुनर, वुड सुनर, इनके साथ इन्फिनिटिव विदाउट टू ही प्रयोग होगा, इन्फिनिटिव विद टू प्रयोग नहीं होगा। असल केस फॉर क्या है, हैड रैदर और वुड रैदर के साथ भी इन्फिनिटिव विदाउट टू ही होगा। जैसे में यू हैड रैदर टू स्पेंड योर लेजर विद योर सीनियर, ये गलती है, सही क्या है जरा, यू हैड रैदर स्पेंड योर लीजर विद सीनियर, तुम्हारे लिए अच्छा रहता कि तुमने अगर अपना जो खाली समय है वो अपने सीनियर्स के साथ, वो अपने बड़ों के साथ बिताया होता। ऐसे ही दे वुड रैदर गो बाई बस, वो बल्कि बस से जाते। तो यहाँ पर टू गो नहीं है, मेन बात है कि भैया ये समझना कि जहाँ जहाँ ये शब्द रहेगा उनके साथ तुमको क्या नहीं प्रयोग करना है, इन्फिनिटिव विद टू नहीं प्रयोग करना है, इन्फिनिटिव विदाउट टू लगाना है, यही है। इसके बाद पांचवा क्या है, इन्फिनिटिव विदाउट टू इज मस्ट टू बी यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन बट, मतलब देखो यहाँ पर प्रीपोजिशन होता क्या है, तो प्रीपोजिशन किसी भी सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, ठीक है, और उस नाउन और प्रोनाउन का उस पूरे वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जो संबंध है वो स्थापित करता है। जैसे में सिंपल सा है ये है, देयर इज अ कैट ऑन द टेबल, ये बहुत हर कोई जानता है, तो यहाँ पर है ना, देयर इज अ कैट ऑन द टेबल, देयर इज अ कैट ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर एक बिल्ली बैठी है, बिल्ली है। तो यहाँ पर ऑन क्या है, ऑन प्रीपोजिशन है, जो ये कैट का टेबल के साथ संबंध बता रही है और जो शब्द है उसके साथ संबंध बता रही है। तो प्रीपोजिशन, प्री का मतलब क्या होता है, पहला, पोजीशन का मतलब स्थिति, जो पहले आता है किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे और उसका मतलब और उसका संबंध दूसरे शब्दों के साथ स्थापित करता है, बताता है, ठीक है। ऐसे ही और भी बहुत सारा है, जैसे में ही इज गोइंग टू राइट, तो यहाँ पर टू क्या हो गया, टू हो गया, ये भी संबंध स्थापित कर है। टू का मतलब क्या होता है, टू का मतलब होता है कि और, वह लिखने के लिए जा रहा है, टू मतलब वह लिखने के लिए जा रहा है, ही इज गोइंग टू राइट, ठीक है। बहुत सारे होता है, जैसे में इन, एट, इनटू, ओवर, है ना, बिलो, बहुत सारा होता है और इन सब का हम प्रयोग भी करते हैं अपने आसपास। और कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन का मतलब होता है, जंक्शन का मतलब क्या होता है, जोड़ने वाला, और कौन का मतलब साथ, तो साथ जोड़ने के लिए जिन हम लोग प्रयोग करते हैं उसको कंजंक्शन बोलते हैं। इसमें एंड क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। इज क्या है, कंजंक्शन है, नहीं इज शायद नहीं इज नहीं होता है। देखो तो जहाँ भी बट भी एक प्रीपोजिशन है और देन क्या है, कंजंक्शन है, तो बट के साथ हमेशा इन्फिनिटिव विदाउट टू हमेशा प्रयोग होगा, मतलब इन्फिनिटिव विद टू प्रयोग नहीं होगा।
एंड द कंजंक्शन डैट इफ द वर्ब डू कम्स बिफोर। तो जब भी डू वर्ब पहले आ जाएगा तो इन दोनों केसेस में, प्रीपोजिशन वाले में भी और कंजंक्शन वाले में भी हमेशा इन्फिनिटिव विदाउट टू प्रयोग होगा। अगर प्रीपोजिशन इन दोनों केसेस में अगर डू नहीं आता है वर्ब पहले तब कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर डू आ जाता है, ठीक है, अगर डू आ जाता है तो हमेशा इन प्रीपोजिशन से पहले अगर डू आता है तो हमेशा इन्फिनिटिव विदाउट टू प्रयोग हुआ है। जैसे मैं देखो, जैसे में दो ठो है, पहला सी डिड नथिंग बट टू रीड, ये गलत है, ये गलत है। क्या सही है? सी डिड नथिंग बट रीड। यहाँ पर डिड क्या है? डू का ही वर्ब है, तो वर्ब है ना भैया, वर्ब है। तो नथिंग उसने कुछ नहीं की, उसने कुछ नहीं किया बल्कि पढ़ा, लेकिन पढ़ा, उसने कुछ नहीं किया लेकिन पढ़ा। तो यहाँ पर बट है, बट के बाद टू रीड नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि डू आ चुका है और बट क्या है? प्रीपोजिशन है। ऐसा ही यू डिड नो मोर देन कट अ जोक, तुमने भैया जोक खराब करने से ज़्यादा कुछ नहीं किया, ठीक है। यू डिड नो मोर देन कट अ जोक, ये भी सही है, ये सही है, ये गलत है। टू कट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि डैन लगा हुआ है। डैन क्या है? कंजंक्शन है। डिड क्या है? वर्ब है, डू बताया चुका है। अगर डू रहेगा, कंजंक्शन रहेगा डैन, तो कभी भी टू नहीं लगेगा इन्फिनेटिव के साथ। इसके बाद है एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होता है? एक्टिविटी यह हुआ है कि भैया हम अब दो तीन बात बताने जा रहे हैं। पहला क्या भैया, अगर कोई भी लड़की इस वीडियो को देख रही है तो तुम्हारे लिए भैया ये एकदम ज़रूरी है। क्या? ये वाला पहला सवाल। अगर कोई लड़का भी है तब भी तुम भी जानो। क्या है सवाल? फाइंड आउट द सेफगार्ड्स गिवन टू द वुमेन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को दिए गए सेफगार्ड्स मतलब सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपायों के बारे में पता लगाइए। तो अगर कोई लड़की है भैया तो देखो, तुम जाओ इंटरनेट पर खुद से सर्च करो और पता लगाओ, क्योंकि तुमको जानना है तुम्हारे अधिकार क्या है। ऐसे ही कोई लड़का भी है तुम भी जान सकते हो, और ज़रूरी भी है कि तुमको जो भारतीय संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, जो सुरक्षा उपाय दिए हैं, उसके बारे में जानना, ठीक है। तो ये हम नहीं बताएंगे, परंतु हम सबसे बोल रहे हैं कि जाकर इंटरनेट पर सर्च करो, पता लगाओ खुद से, और अगर हो सके को अगर समय मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख भी देना। तो जो भी सुरक्षा उपाय है भारतीय संविधान द्वारा, उसका पता लगाना है। जैसे बहुत सारे हैं, महिलाओं के सुरक्षा के जो अधिकार हैं उनके बारे में पता लगाना है आपको। इंटरनेट पर जाइए, सर्च मारिए, ऐसे भी मार सकते हो महिलाओं को दिए गए सुरक्षा उपाय भारतीय संविधान द्वारा। फिर दूसरा है 5 तो आदमी का नाम है जिन्होंने महिलाओं की स्थिति जो है वो सुधारना चाहा, उनके बारे में उनका नाम है। तो बहुत सारे लोगों ने किया है। हम यहाँ पर देखो लिख दिए इतना का नाम। इसमें क्या है? राजा राम मोहन राय थे, भीमराव अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले की, किरण बेदी की, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और भी बहुत सारे लोगों का नाम तुमको इंटरनेट पे मिल जाएगा। तो अगर पता लगाना है तो कर सकते हो, अच्छा भी रहेगा। पर ये वाला हम सबसे चाहते हैं कि जो पहला वाला है इसका पता लगाइए प्लीज़, बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी जानना कि आपके अधिकार क्या है। अंत में बच जाता है एक ट्रांसलेशन, तो उस ट्रांसलेशन को भी हम लोग समाप्त कर देते हैं। इस देखो एक बात हम बताना भूल गए कि जिरंड क्या होता है? जिरंड में लगता है वर्ब प्लस आईएनजी, वो भी इन्फिनिटिव के जगह पे बहुत बार प्रयोग होता है। जैसे में है, देखो जैसे में यहाँ पे है पहला सवाल, चोरी करना पाप है, टू स्टील इज क्राइम। चोरी करना पाप है, टू स्टील इज क्राइम। लेकिन एक ये भी होता है, स्टीलिंग इज क्राइम, स्टीलिंग इज अ क्राइम। तो स्टीलिंग इज अ क्राइम ये भी सही है, लेकिन हम लोग चूंकि इन्फिनिटिव पढ़ रहे हैं तो हम लोग टू स्टील ही लिखेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। ट्रांसलेशन हम लिखे हुए हैं यहाँ पर, सारा ट्रांसलेशन करके रख दिए हैं। एक बार समझा देते हैं सब शुरू से, ठीक है। देखिए, माफ कीजिएगा, पहला क्या है? चोरी करना पाप है, हम लोग सुनते भी थे, बचपने से सुने हैं ये। तो दूसरा, बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है, सबको पता है भैया। टीटीई अगर धर लेगा तो जुर्माना लगाएगा ऊपर से, ठीक है। पर बिहार में तो बहुत चढ़ जाता है सब, पैसेंजर ट्रेन में तो बहुत।
इसका क्या होगा, इसका है टू ट्रैवल विदाउट टिकट, बिना टिकट यात्रा करना। तो यहाँ पर टू ट्रैवल क्या है, देखो यहाँ पर इस ये सब क्यों गया है ट्रांसलेशन, क्योंकि यहाँ पर टू है, टू का इन्फिनिटिव वाला प्रयोग हुआ है, इन्फिनिटिव वाला प्रयोग हुआ है। टू ट्रैवल विदाउट टिकट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। ऐसे ही भूल करना मानवीय है, क्षमा करना दैवीय है। सबको पता है भैया इंसान से गलती हो जाता है। तो यहाँ पर टू मेक मिस्टेक भी हो सकता है, परंतु टू एर मतलब क्या होता है भैया, टू होता है मेक मिस्टेक। टू मेक मिस्टेक, तो मेक मिस्टेक हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सटीक रहता है ERR। टू एर इज ह्यूमन, मतलब गलती करना मानवीय है, इज ह्यूमन क्षमा करना दैवीय है, भगवान ही क्षमा करते हैं। सब बोलता है भगवान क्षमा करना, माफ़ करना, वही वाला हाल है। फिर चौथा है तैरना एक अच्छा व्यायाम है, टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, बन जाएगा। ऐसे ही सुबह में टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, टू वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड या बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। सबको पता है ये वाला बात। और ट्रांसलेशन बन रहा है, क्यों बन रहा है सब पता है हम लोग को। इसमें इन्फिनिटी विद टू प्रयोग होगा सबके साथ, ठीक है। तो सुबह में जो टहलना है, टहलना क्या हो जाए अंग्रेजी, टहलना का क्या होता है वॉक, लेकिन यहाँ पर टू वॉक होगा, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटिव है और नॉर्मल कंडीशन है। फिर छुआ बड़ों का आदर करना हमारा धर्म है। यहाँ पर धर्म क्या है, यहाँ पर धर्म है ड्यूटी। तो क्या हो जाएगा, छुआ था इट इज आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। समझ में आ रहा है। टू रिस्पेक्ट क्या है, टू रिस्पेक्ट है इन्फिनिटिव विद टू। ऐसे ही सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो क्या हो जाएगा, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या हो गया, टू स्मोक सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, नुकसानदेह है या डेंजरस भी लिख सकते हो। 8वां टू लर्न मैथ्स इज नॉट डिफिकल्ट। क्या था, गणित सीखना कठिन नहीं है। गणित सीखना कठिन नहीं है भाई, सबको पता है, लेकिन कठिन थोड़ा बहुत है, उतना कठिन नहीं है। जब हम बनाएंगे वीडियो तो और भी नहीं रहने देंगे, पर अभी के लिए अंग्रेजी ही सीखते हैं हम सब, ठीक है। ऐसे ही 9वां दूसरों की सहायता करना हमारा फर्ज है, इट इज़ आवर ड्यूटी टू हेल्प अदर्स, ठीक है, ड्यूटी टू हेल्प अदर्स। 10वां बिना हेलमेट पहने से स्कूटर चलाना खतरनाक है। सबको पता है एक्सीडेंट हो सकता है, पूरा खतरा रहता है, लेकिन आदमी सब मानता नहीं है स्टाइल में। इट इज डेंजरस टू ड्राइव स्कूटर विदाउट हेलमेट। ट्रांसलेशन पूरा कंप्लीट। ये पाठ भी यहाँ पर समाप्त। अगले भाग में ययाति स्टार्ट होगा। हमने कोशिश किया है कि हर एक चीज़ जितना हो सकता था हमसे हमने करने का प्रयास किया है। अगर कुछ गलती हो गया होगा, हमको लगता है अगर ग्रामर सेक्शन में कुछ गलती हो गया होगा तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैंने अपनी ओर से पूरा कोशिश किया है कि हर चीज़ को कंप्लीट कर लिया जाए। और जो भी ये थे जो जिसका मैंने नहीं बताया, जैसे मैं 2 मीनिंग्स वाला था, ये आप कर लीजिए। और हर बच्चे से हम चाहते हैं कि यार तुम ये ज़रूर करो एक्टिविटी जो है ना, सेफ गार्ड्स, वुमेन महिलाओं को जो अधिकार दिया है हमारा संविधान, उसके बारे में पता लगाओ। पता रहना चाहिए यार तुमको। और अगर कोई लड़की हो तब तो और बता चुके हैं सब कुछ, जितना भी चीज़ें थी रिवाइज कर लिया जाए एक बार। हमने इन्फिनिटिव के बारे में पढ़ा, कब इन्फिनिटिव प्रयोग करते हैं कब नहीं करते हैं। विद टू विदाउट टू में बांटा जाता है। विद टू नॉर्मल होता है, नो के बाद हमेशा एक कोई ना कोई इंटरोगेटिव शब्द आएगा ही आएगा। इन केसेस में नहीं, इन्फिनिटिव विदाउट टू प्रयोग होता है, इन्फिनिटिव विद टू प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। इन सब में नॉर्मली सब्जेक्ट की तरह ऑब्जेक्ट की तरह इन्फिनिटिव विद टू प्रयोग होता है। और जिसको ये लिखना है ट्रांसलेशन वो लिख सकता है यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर। 10 के 10 लिख दिए हम, ठीक है। तो अभी समाप्त करते हैं, धन्यवाद। बहुत सारे भाग बने हैं, पता है 7 या 8 भाग बना है, लेकिन हम कोशिश किए हैं कि सब में अच्छा से बच्चे को समझ में आ जाए पूरा चीज़ है क्योंकि दूसरे भाग में ही पाठ समाप्त हो गया था, लेकिन उसके आगे का क्वेश्चन आंसर सब उन ग्रामर है, वर्ड मीनिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। तो इतने सफ़र में बने रहने के लिए धन्यवाद। अब अगले वीडियो में हम लोग ययाति जो दूसरा पाठ है उसको शुरुआत करने वाले हैं और वो भी समाप्त करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। चलो, जय हिंद, धन्यवाद।